अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ओल्ड बॉय साहब थोड़ा सा लेट हैं, बिल्कुल। तो वो जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो आप उन्हें भी देखेंगे। सिमल शेख, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। देखते हैं वीडियो क्या लेकर आए हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो कौन सी है? तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, चैनल का नाम बोल देता हूँ, अमेजिंग टॉप 5। तो कोई हिंदू मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शायद शादी हुई है, लव मैरिज होती है, शायद इस तरह का कोई मामला हुआ है। तो डिटेल देखते हैं इस वीडियो में क्या है। वीडियो देखने के बाद ही मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मैं हिंदू लड़के से मैंने शादी करी है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इंडियन हिंदू लड़के वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के कौन से ज़्यादा पसंद है? तो वैसे इंडियन लड़के, वैसे इंडियन हिंदू लड़के पसंद है आपको? इंडियन लड़के प्यारे भी होते हैं कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है। दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा। जो भारत के लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक नारी की जो इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको जो एक सम्मान देते हैं, सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी सोच है और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। रिस्पेक्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी, सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है। क्या क्वालिटीज़ हिंदू लड़के में आपको पसंद है? क्या इसके पीछे रीजंस भी हैं, बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोगलापन नहीं होता उन लोगों में, मतलब वो उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं होती, वो जो चीज़ है वो सामने है, ठीक है, सही है, गलत है, वो अपनी चीज़ें नहीं छुपाते, अपनी बुराइयां नहीं छुपाते। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि अच्छा एक इधर रखी हुई है, दूसरी उधर रखी है, अच्छा इधर बिजी थे, वो जानू मम्मा का फोन आ गया था, तो आई थिंक ये चीजें वहाँ पे नहीं होती। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सके? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करे। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी लड़कियों ने केवल एक ही बात कही कि जिस तरह हिंदू लड़के लड़कियों की इज्जत करते हैं, मुस्लिम वैसे नहीं करते, इसीलिए वो हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं। हिंदू धर्म में स्त्री को आदरणीय माना जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति को एक नारी का ही रूप माना गया है। मान्यता है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी शक्तियाँ इन्हीं देवियों से पाते हैं। हिंदू धर्म दर्शन में नारी के अस्तित्व और उसके महत्व को बेहद विस्तार से समझाया गया है, लेकिन वक्त के साथ हिंदू धर्म के पाखंडियों और अल्पज्ञानियों ने नारी के अस्तित्व को नहीं समझा। नारी के महत्व को हिंदू धर्म के प्रमुख तत्वों में शामिल किया गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां शक्ति का वास होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति के बिना अधूरा है, इसीलिए नारी की पूजा होनी ही चाहिए। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जब किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते तो वह आदि शक्ति का ही ध्यान करते हैं। महिषासुर की कथा से यह सिद्ध होता है कि जिस परम शक्ति और सबसे बड़ी व्यवस्था का जिक्र किया गया है वह देवी भगवती यानी नारी के बेहद करीब या खुद भगवती दुर्गा ही है। यही वजह है कि सनातन धर्म में महिलाओं को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है और हिंदू इन्हें देवियों की तरह पूजते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सके? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़। आपका सिर्फ आपका ही हो आपकी चीज़ आपकी। हाँ, तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया?
लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे, और अगर कोई माने तो ना मान जाएंगे भाई। देखना अभी लाइनें लग जानी है नायला के पीछे। सही हो गया। अच्छा, ये इंडिया जो है हर लिहाज से बेस्ट है, इसीलिए आपकी ख्वाहिश है कि आप हिंदू लड़के से शादी करें, कन्वर्ट कर लेंगे फिर मतलब अपना रिलीजन? ये तो वो कहते हैं ना कि वो आगे हम वो कहते हैं ना लाइफ पार्टनर भी अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा हो ठीक हो तो मैं रिलीजन वो कहते हैं ना अगर हम नॉन मुस्लिम से शादी कर लेंगे उसी का धर्म अपनाना पड़ता है, ये तो जाहिर सी बात है। आप कन्वर्ट कर जाएंगे? हाँ ऑब्वियसली, कोई बात नहीं। अगर जिंदगी में मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं, अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूँ और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बीवी को एक अलग प्रायोरिटी देते हैं, एक अलग वैल्यू देते हैं। इंडियन हिंदू लड़के वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के, कौन से ज्यादा पसंद है आपने? अगर तो मैं इंडियन का नाम लेती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पाकिस्तान से अच्छी अच्छी गालियाँ पड़ेंगी, तो वैसे ही इंडियन लड़के। वैसे इंडियन हिंदू लड़के पसंद है आपको? इंडियन लड़के प्यारे भी होते हैं। अच्छा। और क्या पसंद है, क्या क्वालिटीज़ हिंदू लड़के में आपको पसंद है, क्या इसके पीछे रीजंस भी हैं, बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोगलापन नहीं होता उन लोगों में, मतलब वो उनकी ड्यूल पर्सनालिटी नहीं होती, वो जो चीज़ है वो सामने है, ठीक है सही है गलत है, वो अपनी चीज़ें नहीं छुपाते, अपनी बुराइयाँ नहीं छुपाते। उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं उन्हें पता होता है कि अच्छा जी ये ड्रिंक कर रहा है, ये इसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। और हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि अच्छा एक इधर रखी हुई है, दूसरी उधर रखी है, अच्छा किधर बिजी थे, वो जानू मम्मा का फ़ोन आ गया था। तो आई थिंक ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती होंगी। कि आप इंडिया चली गई, शादी हो गई आपकी किसी इंडियन लड़के से, इंडियन हिंदू लड़के से, आपने उसके साथ सेटल होना है, उनके साथ रहना है। मुझे बताएं, आप वहाँ चली गई हैं, आप सबसे पहले जाके वहाँ पे क्या करेंगी? मैं सबसे पहले जाके वहाँ पे क्या करूँगी, मैं कपिल शर्मा के शो में जाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे उसका शो अच्छा लगता है। अच्छा। और उसके अलावा मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ, तो मैं सलमान खान से मिलूँगी एंड देन एक आध लड़की से भी मिल लूँगी। एक आध लड़की से भी मिल लेंगी, लेकिन और फिर मतलब जाना आपने शादी करके और ये अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगी? हाँ, मैं अपनी सारी सी बातें जो लेके जाएगा वो ख्वाहिशें भी तो पूरी करेगा ना। पैसे वाला ही पाकिस्तान आएगा, पैसे के बगैर वाला तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे। जरा क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, ये वीडियो पुरानी वीडियोस को कुछ ऐड किया है, कुछ पुरानी वीडियोस के टोटे निकाले हैं, क्योंकि रबाहा इमरान जो है वो काफ़ी पहले काम करती थी, आउटडोर जाके वीडियोस बनाती थी, लेकिन उनके साथ कुछ मसला मसाइल आ गए तो फिर वो घर पे बैठ के वीडियोस बना रही होती हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कोई भी काम कर रहा होता है, आगे जाता है, पहुँच जाता है, काफ़ी हद तक आगे चला जाता है, कुछ वो नाम हासिल कर लेता है, तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ पीछे उसकी टांगे खींचने वाले हाँ टांगे खींचने वाले बहुत आ जाते हैं, एक के पीछे एक लाजमी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ होगा यकीन। तो बहरहाल ये है कि वीडियो का टॉपिक है कि अच्छा एक चीज़ है हिंदू धर्म के हवाले से जो हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि तलाक नहीं है, तलाक नहीं, छोड़ते नहीं है। अच्छा, फिर हमने ये भी पूछा था कमेंट्स के जरिए से कि कहीं ना कहीं तो डिवोर्स का होता होगा, तो वो कह रहे हैं कानून है, कानून के ज़रिए ले सकते हैं, लेकिन हमारे मज़हब में कुछ ऐसा नहीं। तो बहुत अच्छी बात है अगर उनके मज़हब में ये चीज़ है, तो मैं तो बहुत
खुश हूँ और बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ और सेटिस्फाई भी। एक अगली औरत को यही चीज़ चाहिए होती है, लड़की को यही चीज़ चाहिए होती है कि अगर उसका हस्बैंड है तो वो लाइफ टाइम उसका ही है, किसी और का नहीं है। एक जन्म हो या 7 जन्म हो, लेकिन अगर वो उसी एक के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है ये। और मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। वो वहाँ के इंडिया के जो लड़के हैं वो निभाने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और जाहिर सी बात है निभाने और मोहब्बत करने वाले हैं तो वो एक के साथ ही 7 जन्म का वादा कर लेते हैं। वो एक वीडियो है मनोज मुंतशिर जी की, शायद आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी, कि 7 फेरे लेते हैं तो हर एक फेरे में एक एक वादा होता है। बिल्कुल, तो वो वादा मायने होते हैं तो उसकी उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें मतलब है कि आपने साथ निभाना है, 7 जन्म तक निभाना है। वाकई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और हर किसी भी लड़की की ख्वाहिश होती है कि यार हमें वफादारी चाहिए और आगे से रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, और जो है मेरा है तो मेरा ही हो, आगे किसी और का ना हो। क्योंकि देखिए इंडिया में भी कर सकते हैं लड़के, क्यों नहीं कर सकते? अगर शादी कर लिए तो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? दोस्ती भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने जब एक के साथ वादा कर लिया तो वो उसके साथ ही जो है निभा रहे होते हैं। बिल्कुल, उसके साथ ही चीज़ है। और लड़कियों के लिए तो बहुत पॉजिटिव, बाकी लड़का चाहेगा, पाकिस्तानी चाहेगा, मुसलमान लड़का चाहेगा कि मैं तो 4-4 करूँ, 5-5 करूँ, लेकिन ये है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में लड़की से बर्दाश्त नहीं कर सकती नहीं होता। तो ये फितरत के अगेंस्ट एक तरह से चीज़ हो रही है कि हाँ मैं 4 करूँ, 3 करूँ। अब जैसे एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी की शादी हुई थी, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान, वो भाभी भी है ना, तो किसकी शोएब अख्तर और शोएब मलिक, हाँ शोएब मलिक, सॉरी तो शोएब मलिक और वो थी सानिया। उनकी जो डिवोर्स थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तमाचा हुई। किसी ज़माने में जब शादी हुई होगी तो लोगों ने कहा होगा कि वफा नहीं होगी या सही नहीं होगी, तो उन्होंने यूँ समझ लो कि शोएब मलिक ने सच कर दिखाया उन्होंने। अच्छा, फौरन ही दूसरी किसी एक्ट्रेस से शादी कर ली। एग्जैक्टली, दरअसल वो डिवोर्स हुआ इसीलिए था कि उन्होंने करनी दूसरी जगह थी। तो आपने मतलब है कि एक लड़की से अच्छा, उस वक्त वो इतना उसका क्रेज था सानिया मिर्जा का, अभी भी मतलब उनका एक नाम है पूरी दुनिया में फेमस है वो। हाँ। तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से शादी करके खुद भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे। और जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान, अब वो एक हाउस वाइफ बन गई, मतलब बच्चे हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब अच्छा मतलब आप एक और जिंदगी जियोगे, उसकी जिंदगी खत्म, आप एक और नई जिंदगी शुरू हो गई। शोएब मलिक एक और लाइफ एंजॉय करेगा, यूं कह दूं मैं, और वो उसकी लाइफ खत्म हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ, लेकिन ये कि यार कहीं तो इंसानियत होनी चाहिए, कहीं तो एक एहसास होना चाहिए कि एक शख्स के साथ आपका इतने अरसा टाइम गुजरा है। अच्छा, ये तो एक बात है, मतलब जो दुनिया देख रही थी सानिया मिर्जा वाला केस, लेकिन कहीं ऐसे केस होंगे जो फेमस नहीं होंगे, बिल्कुल कहीं ऐसे लोग होंगे जो सेलिब्रिटीज नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये नेचर है पाकिस्तानी बॉयज़ की कि यार आप किसी को छोड़ देते हो, तो इसका मतलब है कईयों ने ऐसा किया होगा। अच्छा, ये चीज़ अब हमारे ड्रामों में भी बहुत दिखाया जा रहा है। और देखिए वो जो शोएब मलिक ने जिससे शादी की है सना से, तो उसने भी तो आगे से डिवोर्स लिया है ना, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी वो, अपनी मैरिड लाइफ थी उसकी, शोहर इतना प्यारा उसका, और उसने अपने शोहर से डिवोर्स लेकर उसने शोएब मलिक से शादी की। उसकी क्या सिर्फ मलिक की वजह से ना? नहीं, उधर उसके साथ क्या मामला थे, ये भी हो सकता है ना कि उसके शोहर के साथ क्या ताल्लुकात थे जो उसको इधर आना पड़ा। तो ये है कि जो भी मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, निभाना हो। अच्छा, पहले से माइंड सेट हो कि मैंने हमेशा निभाना है, तो फिर तो डिवोर्स वाला मामला ही नहीं होगा। बिल्कुल। जब सनातन, अच्छा, ये चीज़ मैं कहती हूँ कि लड़की बचपन से अगर ये चीज़ डाली जाए ना जहन में, तो यही चीज़ रहती है। अब ये है कि चाहे कुछ भी हो, जियो या मरो, तुमने रहना यही है, इसी के साथ गुजारा करना है, तो फिर वो एक माइंड में वही चलती है, नहीं यार अब हमने तो यही गुजारना है। और जैसे ही साल गुजरता है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो फिर मियाँ बीवी जो है वो बच्चों के सहारे जी लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी लाइफ अगर नहीं भी अच्छी गुजरी है तो हमारे बच्चे, हमें अपने बच्चों की लाइफ बनानी है, तो हम अपने बच्चों की खातिर एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो बच्चों का भी नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ये कि काफ़ी लड़के ऐसे हिंदू लड़के हैं, इंडियन लड़के हैं, जिनसे अंग्रेज़ों ने शादी की है। अंग्रेज़ों ने शादी, बहुत ही मतलब है कि कहा जाता है कि इनके अंदर जो वफादारी है, इनके अंदर जो केयरिंग करना है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है।
कहीं पर भी नहीं। तो बाकी इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी वीडियोस में हमने ये चीज़ देखी है। कई ब्लॉगर ऐसे हैं, ब्लॉगर्स जो हैं ऐसे। अंग्रेज़ लड़कियां हैं, यूरोपीय, बिल्कुल। रशियन की और इंडियन लड़के हैं, उनसे शादी के लिए। बिल्कुल। तो बहुत ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।